कश्मीर में शदीद सर्दी पड़ रही है। बालाई इलाकों में बर्फबारी होने से खुश्की का दौर का खात्मा हो जाएगा, ऐसा समझा जा रहा है, जिससे सियाहों, सियाहती शोबे से वाबस्ता अफराद, काश्तकारों समेत मकामी लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। बीती रात पहलगाम के बालाई इलाकों में बर्फबारी हुई। सोनामर्ग, दूध पथरी, गुलमर्ग और शोपियां के बालाई इलाकों में कल बर्फबारी हुई थी। शोपियां में हुई बर्फबारी के सबब मुगल रोड पर आमद-रफ्त में रखना पड़ा है। उधर जम्मू में धूप खिली है, मौसम साफ है, लेकिन शदीद सर्दी पड़ रही है। महकमा मौसमियात ने 31 जनवरी तक बालाई इलाकों में मजीद बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश की पेशगोई की है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सरोश, हमारे नुमाइंदे श्रीनगर से। सरोश, हमें बताएं कि कितना कुछ बदला मौसम का मिजाज। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसे अभी आपने कहा विशाल की कल जो अपर रीजन्स है कश्मीर के, जैसे उसमें से पीर की गली है, शुपियां के कुछ अपर रीजन्स है, कंगन, सोनमर्ग का इलाका, गुलमर्ग का इलाका है या दूध पथरी है, उनमें कल एक मॉडरेट, जिसे हम कहेंगे कि बहुत लाइट स्नोफॉल हुआ है। और मेट ने प्रिडिक्ट किया था कि 24 के बाद कुछ अपर रीजन्स में जो है वहां पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से हल्की सी बर्फ हो सकती है, जो कि हुई है। इसके बाद जो मेट की अभी नेक्स्ट प्रिडिक्शन है वो ये है कि 28 से 31 तारीख तक अगेन जो अपर रीजन्स हैं उनमें वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से कहीं ना कहीं पे मॉडरेट टू लाइट स्नोफॉल होगा। लेकिन अगर आप बात करें प्लेन रीजन्स की, तो प्लेन रीजन्स में अभी कोई भी राहत नहीं है। चिनाई कलान को महज 3 दिन रह गए हैं खत्म होने में और अभी तक भी प्लेन रीजन्स में कोई राहत नहीं मिली है। और अक्सर जब हम बात करते हैं उन डेंजरस ट्रेंड्स की जो ये ड्राई स्पेल के होते हुए चल रहे हैं, वो कई सारे हैं, जैसे एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री हुई या बाकी सारे तबके हुए। तो कुल मिलाकर अगर इस वक्त हम यही कहें कि जो अपर रीजन्स है, अपर रीजन्स में प्रिडिक्शन यही है मेट की कि 28 से 30 के बीच में मॉडरेट या लाइट स्नोफॉल होगा। लेकिन प्लेन रीजन्स में अभी तक उन्होंने कोई प्रिडिक्शन नहीं की है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो इस वक्त लोग हैं यहाँ पे, थोड़ा सा अब आप देखें कि अब जैसे अभी पहले 26 जनवरी की भी प्रिपरेशंस थी, अब आहिस्ता 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 चिनाई कलान को भी 2 या 3 दिन रह गए खत्म होने में। तो कहीं ना कहीं लोगों में अब वो कंसर्न जो है वो बढ़ गया है। आपने देखा होगा अभी मुख्तलिफ जगहों पे जो है जुम्मा के दिन नमाज इस्तिसा है वो की जा रही है। उसके बगैर अगर हम बात करें तो यहाँ का एक ट्रेडिशनल, जैसे हमने पिछली बार भी आपसे कहा था, सास रस में क्या होता है कि एक कम्युनिटी के लिए खाना बनता है एक साथ, जो फिर आगे आप कह सकते हैं कि जो फ्री में आगे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अलग अलग लोगों को। इसी दुआ के साथ कि जो मौसम है ये बदल जाए। और बाकी अगर हम बात करें, देखिए वही जो एल नीनो इफेक्ट है इस वक्त, वो ऐसा फिनोमेना है जिसकी वजह से इस वक्त ये जो सारा इफेक्ट है, ये इफेक्ट जो हम नॉर्थ बेल्ट में स्पेशली देख पा रहे हैं। तो अगर हम बात करें इस वक्त श्रीनगर की भी स्पेशली, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ड्राई वेदर जो है यहाँ पर इफेक्ट कर रहा है रोजमर्रा की जिंदगी को। थोड़ी सी अगर हम बात कर लें तो अगर हम चेस्ट डिजीज की बात कर लें तो वो भी थोड़ी सी बढ़ गई है यहाँ पे। हालांकि लोग जो है इस वक्त, जैसा हमने आपसे कहा था पिछली बार भी, कि कोई तस्वुर भी नहीं कर पाता था कि चिनाई कलान के टाइम पे इस वक्त सुबह 9 बजे लोग बाहर होंगे। लेकिन क्योंकि ड्राई स्पेल चल रहा है, आप देखिए दिन के तापमान, हम अक्सर रात के तापमान की बात करते हैं, लेकिन दिन के तापमान अगर आप देखेंगे तो श्रीनगर में, चिनाई कलान में दिन के तापमान आज 12 डिग्री सेल्सियस 13 डिग्री सेल्सियस है, जो काफी डेंजरस है। कई सारे कारण है, पिछली बार जब आपने शो भी किया था उस पर भी कई सारे रीजंस जो है वो पता लगे थे। तो कुल मिलाकर अगर कहा जा सके तो हाँ, जो अपर रीजन्स है, अपर रीजन्स में डेफिनेटली अभी 28 से 31 तक प्रिडिक्शन है। लेकिन जो प्लेन रीजन्स है, जिसमें श्रीनगर भी आता है, अभी यहाँ कोई राहत नहीं है। जी विशाल जी। तो सरोश, कुछ बर्फबारी हो गई है, अच्छी खबर है, और शायद इसी के साथ खुशियां भी बरसें। आप हमारे साथ बने रहें। इस वक्त हम थोड़ा रुख करेंगे जम्मू का, जहां से हमारे नुमाइंदे राजेंद्र तिक्कू मौजूद हैं। राजेंद्र, जाहिर सी बात है कि अगर वादी में बर्फबारी शुरू हुई है तो उसका एहसास, खुशगवार एहसास जम्मू तक भी पहुंचा जरूर होगा। हमें यह बताएं कि जम्मू में मौसम का मिजाज किस तरह का आप देख रहे हैं? जी विशाल, कई अरसे से जो हमें घना कोहरा देखने को मिल रहा था, आज उससे काफी राहत मिली है और खिलखिलाती धूप आपको नजर आती होगी। आप जहाँ पे सड़कें देख रहे हैं, बिल्कुल खिलखिलाती धूप यहाँ पे आपको नजर आ रही है। और
जो कोहरे की वजह से ट्रैफिक पे असर पड़ रहा था पहले, अब नहीं है। बिल्कुल बड़ी खूबसूरती के साथ आप देख रहे हैं ये जो सड़क है, ये जिस इलाके में हम हैं, ये अक्सर इसमें रश रहता है। और कहना ये चाहूँगा आपसे कि ये जो खिलखिलाती धूप है, इसने एक किस्म की राहत तो लोगों में दी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो ठिठुरती सर्दी है उसमें इजाफा हुआ है और ठिठुरती सर्दी जारी है। सबसे बड़ा रीजन जो इसमें जो डिस्टरबेंस का है, ये सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीमारियां हैं वो काफी बढ़ रही है। बच्चों में खासकर इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं क्योंकि ड्राई स्पेल है। इसलिए सभी लोग दुआ करते हैं कि बारिश हो और ये जो ड्राई स्पेल है ये खत्म हो, और उसके बाद टेम्परेचर अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये जो एक्सपर्ट्स है वो कहते हैं कि जो गर्मी का मौसम है वो बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। और खासकर ये सबसे बड़ा खतरनाक जो ड्राई स्पेल है, आज का जो तापमान सुबह था 9 डिग्री सेल्सियस के करीब, और ये पेशगोई की जा रही है कि आगे दिन दोपहर में करीबन 21 डिग्री के करीब पहुंचेगा, जो कि खुश आइंदा नहीं है। जी विशाल जी, तो और हमने देखा कि क्या हाल है इस वक्त श्रीनगर में और जम्मू में। अभी हमें राजनीति को बता रहे थे और हमारे साथ हमारे रिपोर्टर इरशाद भी जुड़ चुके हैं। इरशाद, हमें आप ये बताएं कि आप शोपियां में हैं इस वक्त, वहां पर किस तरह का मिजाज आप देख पा रहे हैं मौसम का? बहुत ज्यादा लोग जो है इस बात का इंतजार कर रहे थे कि बर्फबारी हो ताकि खासतौर से वादी या उसके आसपास के इलाके में जो लोगों की जिंदगी है वो आने वाले दिनों के लिए मोहतात और महफूज हो सके। इरशाद। देखिए विशाल जी, जैसे कि आपने कहा है कि अगर हम देखेंगे अपर रीचेस की बात करेंगे तो कल जो वहां पे है मुगल रोड में बर्फ पड़ी है, हिरपोरा में बर्फ पड़ी है, कुछ मैदानी इलाकों में भी बर्फ पड़ी है। लेकिन जो बर्फ यहाँ पे चाहिए, जितनी बर्फ चाहिए, कि अगर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आज मौसम थोड़ा खुशगवार है। लेकिन अगर मौसमियात की प्रेडिक्शन की बात करेंगे तो 31 जनवरी तक जो पेशगोई की गई है कि आने वाले दिनों में जो है लगातार बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा और मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। तो इससे एक यहाँ पे जो एक बर्फ न पड़ने की वजह से जो इम्पैक्ट पड़ा है वो आप मेरे पीछे जो नदी नाले, यहाँ पे एक नाला रोमशी है, रंबी आ रहा है, जिसमें हमेशा पानी भरा रहता था, लेकिन आज वो सूख चुके हैं। क्योंकि ये खाली अगर हम यहाँ के किसानों के लिए बात करेंगे या बागात, मेवा बागात के लिए पानी जरूरी, बल्कि जनजीवन के लिए बहुत जरूरी है। जब पहाड़ों पे बर्फ पड़ेगी, वो बर्फ रहेगी वहां पे, तभी जो है वो नदी नालों के जरिए जो है हम सैराब कर सकते हैं, अपने बागों को या अपने पीने के पानी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में जो है प्रेडिक्शन की गई है कि आने वाले 31 जनवरी तक जो है बर्फबारी हो सकती है। लेकिन कल जो बर्फबारी हुई 2 इंच जो है मैदानी इलाकों यानी कि हिरपोरा में पड़ी थी, लेकिन इसके ऊपर जो अपर रीचेस है, अगर हम पेर गली की बात करेंगे, दुबजन इलाके की बात करेंगे, वहां पे 2 से 3 फीट बर्फबारी हुई है। लेकिन इतना काफी नहीं है कि तवक्का यही की जाती है कि आने वाले दिनों में और बर्फबारी हो, ताकि यहाँ के किसानों में खुशी की लहर जो दौड़ी थी, लेकिन तवक्का करते हैं कि और ज्यादा बर्फबारी हो, ताकि अच्छी तरह से जो है पूरे साल जो है पहाड़ों पे जो बर्फ रहेगी वो ग्लेशियर की सूरत में जो वहां पे लग जाते हैं और वही पिघल कर जो है नदी नालों में आके वो पानी यहाँ तक गांवों तक, हर गांव देहात तक पहुंचता है। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। अब सरोज, मैं आपके पास दोबारा आना चाहूंगा। सरोज, क्या ऐसा लग रहा है कि जो मौसम में जो तब्दीली आई है और बारिश और बर्फबारी का सिलसिला इसका जस्ट आगाज हुआ है, तो क्या ऐसे में इसका इम्पैक्ट टूरिज्म है उससे पड़ेगा? क्या सयाह कुछ तादाद में नजर आ रहे हैं आप? नहीं, सही कह रहे हैं आप। देखिए, अभी फर्क पड़ेगा। कल ही जब खबर आई कि श्रीनगर, ये माफ कीजिएगा, कश्मीर के कुछ इलाकों में जो कुछ रीजन्स में है बर्फ शुरू हुए, तो जो स्टेक होल्डर है यहाँ के, प्रेसिडेंट जो है ट्रैवल इंडस्ट्रीज के यहाँ पे, रूफ त्रंबू, उनका ये कहना है कि हमने ऑल ऑफ अ सडन एक सर्च देखी है। कल रात से ही हमें थोड़ा और कॉल्स आना शुरू हुई है वापस से बुकिंग के लिए, स्पेशली उन टूरिस्ट के लिए जो यहाँ पे बर्फ देखना चाहते थे। यहाँ पे एक और चीज जोड़ना चाहेंगे विशाल, आप देखिए कि खेलो इंडिया जो है 4 दिन का जो ये रहेगा, टूर्नामेंट रहेगा, ये भी अभी स्टार्ट होने वाला है और इसकी मेजबानी जो है वो लेह में भी होगी और गुलमर्ग में भी होगी। 2 तारीख से ही शुरू होगा। तो किस तरीके की चैलेंजेस होंगे उस वक्त, क्योंकि अगर आप बर्फ की बात करें तो बर्फ बहुत कम है इस वक्त। तो खेलो इंडिया में कई सारे ऐसे स्पोर्ट्स रहेंगे, विंटर गेम्स, जिनमें काफी ज्यादा बर्फ की जरूरत होती है। तो दिन आप देखें कि 1 हफ्ता रह चुका है, तो वो भी देखना पड़ेगा कि आने वाले जो खेलो इंडिया में यहाँ पे जब हम मेजबानी करेंगे उसकी, तो किस तरीके की चैलेंजेस होंगे। क्या सफिशिएंट उस टाइम पे बर्फ रहेगा या बर्फ कम रहेगा।
तो इस तरीके के भी कुछ चैलेंजेस है। और मजीद जैसा आपने अभी टूरिज्म की बात की है, तो देखिए एक तबका है, हम अक्सर बात करते हैं इस पे कि जो बर्फ देखने ही आता है यहाँ पे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने जो है इस बार अपनी बुकिंग्स जो है वो कैंसिल कर दी थी। उसका कारण यही था कि जो ये चलता हुआ ड्राई स्पेल है इस वक्त। लेकिन जैसा अभी आपने कहा कि कल शाम से जिस हिसाब से मौसम में थोड़ी सी तब्दीली आई है, जो रूफ ट्रम्प हुआ है यहाँ पे, उनका कहना है ये, हालांकि उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था कल शाम को कि अब हम देख रहे हैं कि एक तरीके की सर्ज अचानक से कल शाम से हमें और ज्यादा हुई है कॉल्स के लिए भी, और कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स से जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी, उन लोगों की भी बुकिंग्स आई है। तो हाँ, कुल मिलाकर कहा जा सकता है, देखिए अगर एडवेंचर स्पोर्ट्स की बात करें या बर्फ की बात करें, मे बी प्लेन रीजन्स में आपको बर्फ देखने नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ उन टूरिस्ट के लिए हम यही कहेंगे कि अगर वो बर्फ देखना चाहते हो तो डेफिनेटली इस टाइम सोनमर्ग, गुलमर्ग और आप कहें शुपियान इलाकों में या अपर रीजन्स में या दूध पथरी में जो बर्फ हुए, तो हाँ डेफिनेटली इस टाइम आ सकते हैं, लेकिन वो नज़ारे नहीं मिलेंगे आपको, वो नज़ारे नहीं मिलेंगे। जी बिल्कुल, तो नज़ारे वो नहीं मिलेंगे, लेकिन जैसा कि अब चूंकि आगाज हो चुका है तो उसका साफ ये मतलब समझा जा सकता है कि देर ही सही लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत, शायद ऐसा कहने का मौका लोगों को मिल पाए। बहुत शुक्रिया राजन तेको आपका जानकारी के लिए, और इरशाद और सरोज कफिल आपका भी। शोपियां में इस बार बहुत लेट बर्फ हुआ है, पूरे कश्मीर वैली में बहुत लेट बर्फ हुआ है, पर शोपियां में चलिए देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बर्फ हुई है आज। तो बहुत ही सुंदर है, मुगल रोड बहुत ही सुंदर लग रहा है आज। पीर की गली तक जाने का पैदल ही जा सकते हैं, आज तो रास्ता बंद है, लेकिन जो मुगल रोड है काफ़ी सुंदर है, और बाहर से भी टूरिस्ट आ रहे हैं और लोकल्स तो आ ही रहे हैं यहाँ पे, तो अच्छा माहौल है। देखिए सेफ्टी तो फोरमोस्ट है यहाँ पे, तो जब तक गाड़ियों के लिए वो सेफ नहीं होगा तो हम लोग अलाउ ही नहीं करेंगे। एंड ज़्यादा आपको खूबसूरती यहाँ पे देखने को मौका मिलेगा जब आप पैदल चलेंगे। तो हीरपुरा पुलिस स्टेशन है, उसके पास आप गाड़ी लगा सकते हैं, उसके आगे बर्फ़ आपको देखने मिल जाएगा, जस्ट 50 मीटर्स दूर या 100 मीटर्स दूर है, और गाड़ियाँ वहाँ लगा करके वो सेफली मुगल रोड में ये सुंदर व्यू देख सकते हैं। और श्रीनगर से जस्ट 1 आवर की डिस्टेंस है ये, तो अगर यहाँ पे इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है तो